हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अस्तर वाले सादे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो मेरा इससे पहले का एक वीडियो कटिंग के ऊपर बना हुआ है, इसी से रिलेटेड आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले बैक पार्ट सिल रही हूँ। मैंने बैक पार्ट को सीधा किया है और अस्तर को उल्टी साइड करना है, यानी कि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये जो हमारा अस्तर है पीछे की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं इसको कपड़े को सीधा रख रही हूँ और अस्तर को उल्टा रखकर इस पर एक नीचे सीधी सिलाई मार दूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इस पर एक ऊपर से टॉप स्टिच लगा दूँगी, ताकि जब इसको फोल्ड करूँ तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। अस्तर पीछे की तरफ इजीली फोल्ड हो जाएगा अगर इसके ऊपर हम एक सिलाई मारते हैं तो देखिए हमारा अस्तर है आसानी से पीछे की तरफ फोल्ड हो गया है। इसके बाद हम इसके चारों कोनों को सिल देंगे, यानी कि इस पर एक रफ सिलाई लगा देंगे चारों कोनों से, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट का पूरा होने के बाद हम फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से चारों तरफ से सिल देंगे। फ्रंट के दोनों पार्टों पे रफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पे प्लेटों पे सिलाई लगाएंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम उसे काट लेंगे। उसके बाद हम अपनी प्लेटों पे सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज की जो फ्रंट पार्ट की डाट होती है वो थोड़ी चौड़ी लगती है, बाकी डाटों से आधे इंच का गैप देते हुए हम इस पर एक तिरछी सिलाई लगा देंगे, जहाँ तक कि हमने इस पर निशान लगाया था। दूसरे पार्ट पे भी हम कुछ इसी तरह से आधे इंच का गैप देते हुए तिरछी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारी कमर की तरफ डाट जाती है हम उसे आधे इंच के से भी कम गैप देते हुए उस पर सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट में हमें आधे इंच से भी कम गैप देते हुए उस पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से जो हमारे गले की तरफ डाट आती है हम उस पर भी आधे इंच से कम का दबाव देते हुए दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारे आर्म होल की तरफ जो डाट आती है उस पर हमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। आर्म होल की तरफ हमारा आधा इंच दबेगा, और जो हमारी दो डाट आती है साइड में वो आधे इंच से भी कम दबाव में उस पर सिलाई लगेगी। हमें दोनों पल्ले इसी तरह से सिल लेने हैं। तो मैंने यहाँ अपना डाट लगा ली है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ आया है। इसके बाद हमें हुक और आई की पट्टी रेडी करनी है। यहाँ सबसे पहले मैं हुक की पट्टी रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने गले से लेकर कमर तक इसको नाप लिया है। मेरा इसमें टोटल 10.5 आ रहा है। मैंने 10.5 इंच की एक सिंपल कपड़ा लिया है और उसको स्टिच कर लिया है, और उसको 2 बार फोल्ड करके मैं अंदर की तरफ मोड़कर इसमें एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि बाद में मैं इस पर तुरपाई करूँगी, इसलिए मैं इस पर एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आई की पट्टी रेडी करूँगी। 10.5 इंच का मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लिए हैं, और मेरा जो ब्लाउज का उल्टा साइड है और मेरा जो मेन फैब्रिक है उसको भी मैं उल्टी साइड पे रखूँगी, और उस पर एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। और उस सीधी सिलाई लगाने के बाद मैं उस पर एक टॉप स्टिच लगा लूँगी, ताकि मेरा आसानी से ये फोल्ड हो जाए। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको सीधी साइड, ब्लाउज का जो सीधी साइड है उस पे एक फोल्ड करते हुए ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा दूंगी मजबूती देने के लिए। तो मेरे हुक और आई की पट्टी दोनों रेडी हो गई हैं। देखिए मैंने यहाँ हुक और आई की पट्टी दोनों रेडी कर ली है। हुक और आई की पट्टी रेडी करने के बाद मैंने फ्रंट और बैक पोर्शन
उठाया है और उनके तीरे जॉइंट कर लिए हैं। मैंने यहाँ मजबूती के लिए डबल सिलाई लगाई है। आप चाहे तो डबल लगा सकते हैं, सिंगल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ दोनों तीरों को जोड़ लिया है। उसके बाद जो मेरा नेट का स्लीव है, यानी कि जो मेरे नेट की बाजू है, उस पर मुझे एक बॉर्डर लगाना है। बाजू पे मैं बॉर्डर अटैच कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपना बॉर्डर अटैच कर लिया है बाजू में। दोनों बाजू में मैं इसी तरह से बॉर्डर अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ बाजू जॉइंट करनी है। मैं यहाँ सीधी बाजू लगा रही हूँ। आप चाहो तो दूसरी तरह से भी बाजू लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीधी तरह से बाजू जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक बाजू ज्वाइंट कर ली है। मैंने यहाँ सीधी बाजू ही लगाई है। आप चाहे तो दूसरी तरह से भी बाजू लगा सकते हैं। उसी तरह से मैं दूसरे आर्म होल पे भी बाजू अटैच कर लूँगी। बाजू अटैच करने के बाद यहाँ मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो मेरी जो चेस्ट है 10 इंच पे आ रही है, यानी कि 40 इंच है। 40 का 4 पार्ट हुआ 10। जो मेरी वेस्ट है 34 इंच है। 34 का 4 पार्ट हुआ 8.5। तो मैंने यहाँ 8.5 और 10 इंच पे एक निशान लगा कर सीधी लाइन खींच ली है। उसके बाद जो मेरी बाजू की गोलाई है 5.5 इंच है। मैं 5.5 इंच पे बाजू की गोलाई में निशान लगाऊंगी और उसे सिल लूँगी। जो भी मैंने अपना फिटिंग का निशान लगाया है उसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए मैं उसी निशान पे अपना फिटिंग का सिलाई लगा लूँगी। एक तरफ फिटिंग की सिलाई देने के बाद हमें दूसरी तरफ भी उसी तरह से करना है, यानी कि हमें 10 इंच चेस्ट लेनी है और 1.5 इंच वेस्ट लेनी है। उस पर मार्क करने के बाद बाजू की गोलाई 5.5 इंच लेनी है और उसे उसी हिसाब से स्टिच कर लेना है, यानी कि उस पर उसी तरह से सिलाई लगानी है। अब मैं यहाँ गले का पोर्शन रेडी कर रही हूँ, यानी कि मुझे गले के लिए तिरछी पट्टी चाहिए। तो मैं यहाँ 1.5 इंच की एक तिरछी पट्टियाँ काट रही हूँ। तिरछी पट्टी काटने के बाद मैं इसको सिल लूँगी। तिरछी पट्टियों को जोड़ने के बाद हमें इन पट्टियों को गले की तरफ सीधा रखना है और जो हमारा कपड़ा है उसको भी सीधा रखना है और ऊपर आधे इंच से भी कम का गैप देते हुए इस पर सिलाई लगानी है। जब भी हम गले की पाइपिंग या तिरछी पट्टी लगाते हैं तो हमें हमेशा उसको हल्के हाथ से खींचते हुए पट्टी को जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको पलटें तो हमारा ये आसानी से फिनिशिंग इसमें आ जाए। उसके बाद हम आधे इंच से भी कम का गैप रखते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है सिलाई के बाद हम उसे कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करना है। तो हम इसे नीचे फ़ोल्ड करके इस पर हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो हाँ देखिए मैंने अपना पूरा ब्लाउज रेडी कर लिया है। मैंने इसमें चारों तरफ तुरपाई कर ली है, हुक और आई लगा ली है। तो आप देख लीजिए इसमें कितना अच्छा पफ बना है, ये कितना अच्छा दिख भी रहा है। अगर आपको मेरा स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इसकी कटिंग पार्ट देखना चाहते हो तो इससे पहले का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं।